नमस्कार। समस्या आपकी, समाधान हमारा। आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में प्रथम चरण बताया था कि कभी भी हम जब जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं अपने द्वितीय चरण की ओर कि दूसरे चरण में हमें क्या ज्ञात करना चाहिए, द्वितीय चरण में हमें क्या अनुभव करना चाहिए। तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि कुंडली को समझने के लिए या कुंडली को जानने के लिए आपके अंदर कुंडली को महसूस करने की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कुंडली सामने जब आए तो अपने आप सब कुछ बयान करने लग जाए। ये आपके अंदर सर्वप्रथम होना चाहिए। अगर आपके पास में जो है उसे महसूस करने की क्षमता नहीं है, उसे जानने की क्षमता नहीं है, तो वो आपके सामने एक कागज के टुकड़े के समान है। तो आज जो मैं विषय लेकर आया हूं वो हमारा दूसरा चरण है और उस दूसरे चरण में हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कुंडली को कैसे पढ़ा जा सकता है, कुंडली के बारे में कैसे समझा जा सकता है। जैसे मैंने आपको प्रथम चरण में बताया कि कुंडली को जानने के साथ साथ सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, दशा कुंडली इत्यादि कुंडलियों का भी जो है सहयोग लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तब हम किसी का फलादेश कर पाते हैं। मेरे काफी शिष्यों ने जो है फोन किया कि गुरुदेव सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और दशा कुंडली तो हम समझ गए, पर नवांश कुंडली कैसे बनती है। तो नवांश कुंडली के लिए भी मैं अगली जो वीडियो है वो नवांश कुंडली के लिए जरूर डालूंगा। आपके लिए जो है बताऊंगा कि नवांश कुंडली को भी कैसे बनाया जा सकता है और नवांश कुंडली को कैसे अनुभव किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम आज के दूसरे चरण में आपको ये ज्ञात करना है कि कुंडली में कितने ग्रह उच्च के हैं, कितने ग्रह नीच के हैं, कुंडली में कितने ग्रह स्वय राशि में हैं, कितने ग्रह शत्रु राशि में हैं और कितने ग्रह मित्र राशि में हैं, कितने ग्रह जो है पूर्ण बली हैं, कितने ग्रह जो है पूर्ण बली नहीं हैं, ये सब आपको ज्ञात करना है। तो कुंडली देखने से पहले आप जब आपके सामने कुंडली आए तो आप सर्वप्रथम उन ग्रहों को देखो कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, उच्च का है, नीच का है, मित्र राशि का है या शत्रु राशि का है या स्वय राशि का है या कितने अंश पर है, युवा है, वृद्ध है या मृत अवस्था में है या बाल अवस्था में है या अपने घर में है या शत्रु के घर में है या मित्र के घर में बैठा हुआ है या शत्रु की दृष्टि उस पर पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो सर्वप्रथम हमारे जो दूसरा चरण है, हमारे दूसरे चरण में आपको यही ज्ञात करना है कि कौन सा ग्रह कहाँ है। तो मैं पहले आपको जो है एक शिक्षा देता हूं। आपको जो है ये देखना है कि किस ग्रह की दृष्टि किस किस घरों पर पड़ सकती है। तो सर्वप्रथम हम जो है यहां पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, हमने यहां पर इन 9 ग्रहों को लिखा और इन 9 ग्रहों को लिखने के बाद में अब आपको यह देखना है कि इन 9 ग्रहों की दृष्टि किस किस घर में पड़ सकती है। जैसे कि मैं आपके सामने एक कुंडली और बनाता हूं। आपके सामने ये जैसे जन्म कुंडली है और इस कुंडली में सपोज करिएगा मैं आपके आगे लिखता हूं सूर्य। अब सूर्य ग्रह की दृष्टि कहां पड़ेगी। सूर्य हमेशा अपने से 7वें घर में दृष्टि देता है, अपने से 7वें घर पर सूर्य ग्रह की दृष्टि होती है। जैसे कि सूर्य से जैसे आप यहां से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सूर्य की दृष्टि आई यहां पर अपने से 7वें घर पर। चंद्रमा, जब कभी भी चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा भी अपने घर से 7वें दृष्टि है। अब सपोज करिएगा चंद्रमा यहां बैठा हुआ है तो चंद्रमा की दृष्टि किस घर पर होगी। तो आप यहां से जब गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, चंद्रमा की सीधी दृष्टि इस घर में आएगी। चंद्रमा के बाद में आता है मंगल। मंगल की जो दृष्टि है 4 7 8, मंगल हमेशा चौथा
सातवां, आठवां, अपने घर से चौथे घर पर, सातवें घर पर और आठवें घर पर दृष्टि देता है। जैसे आप सपोज कर लीजिए मंगल यहाँ है। अब मंगल जब यहाँ है तो 1 2 3 4 मंगल की पहली दृष्टि आई यहाँ पर, 4 के बाद में 5 6 7 मंगल की दूसरी दृष्टि आई यहाँ पर, 7 के बाद में 8 मंगल की तीसरी दृष्टि जो आएगी वो इस घर में आएगी। तो मंगल ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा ग्रह किस तरह से दृष्टि देखता है, किस तरह से उस दृष्टि को हम अनुभव करें। उसके बाद बुध हमेशा अपने से सातवें घर पर, 5 7 9 बृहस्पति, शुक्र हमेशा सातवें घर पर, शनि भी जो है शनि 3 7 10 हमेशा शनि की जो दृष्टि होती है वो होती है तीसरे, 7वें और 10वें घर में। कि शनि जैसे मान लीजिए शनि को हमने यहाँ बिठाया तो 1 2 3 पहली दृष्टि यहाँ आई, 3 के बाद में 4 5 6 7 दूसरी दृष्टि शनि की यहाँ आई, 8 9 10 तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ आई। ये पूर्ण दृष्टि है जिससे पूर्णतः से ग्रह उसको देखे। उसके बाद में है राहु और केतु। राहु और केतु की जो दृष्टि है वो भी 5 7 9 ये हमेशा इस तरह से ग्रह दृष्टि देते हैं। तो आपको यह नोट करना है। ये वाला चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इस चार्ट को आप नोट कर लें कि कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ दृष्टि देता है, कहाँ कहाँ वो ग्रहों को देखता है। तो ये आपको पूर्णतः जो है ज्ञात होना चाहिए कि किस ग्रह की दृष्टि सूर्य की 7वीं, चंद्रमा की 7वीं, मंगल की 4 7 8, बुध की 7वीं, गुरु की 5 7 9, शुक्र की 7वीं, शनि की 3 7 10, राहु की 5 7 9, केतु की 5 7 9। तो ये है हमारे दूसरे चरण का कि ग्रह की दृष्टि कहाँ कहाँ किस किस घर में पड़ती है। अब इसके साथ में आपको और क्या सीखना है कि ये दृष्टि आपने देख ली। दृष्टि देखने के बाद में आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारे पास में जो है ग्रह जो है वो किस राशि से महत्व रखता है, कौन सा ग्रह किस राशि में या कौन सी लगन। क्योंकि जन्म कुंडली में जो लगन भाव है वो जीवन है, वहां से जीवन आरंभ होता है। तो जीवन है तो फलादेश है, और अगर जीवन नहीं है तो फिर फलादेश किस काम का। तो इसलिए आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इस जिस जातक की हम कुंडली देख रहे हैं वो किस किस राशि से कौन कौन सा घर, कौन कौन सा ग्रह महत्व रख रहा है। जैसे मान लो कन्या राशि, किसी भी जातक की कन्या की कुंडली हो, कन्या लगन की कुंडली है। अब कन्या लगन की अगर जब जातक की कुंडली है तो कन्या लगन वाला व्यक्ति बुद्धिमान तो होता है, पर कन्या राशि के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। कन्या लगन वाला व्यक्ति छोटे से जुकाम खांसी से भी बेड के बिस्तर को पकड़ लेता है। छोटी सी बीमारी उसके आगे को जो है रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो उसी प्रकार अगर किसी की मेष लगन है तो मेष लगन की कुंडली जो है 100 की 100% डिग्री के तापमान में भी स्वस्थ रहती है। जातक जो है स्वस्थ रहता है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेता है, बीमारियों को इतना महत्व नहीं देता है। तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि किस लगन से, किस राशि से वो महत्व रखता है। और मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी राशि में जातक को क्या फर्क पड़ सकता है, कौन सी राशि कमजोर है, कौन सी राशि परिपूर्ण है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। इस प्रकार हमारे जो है ये 4 तत्व हैं राशियों के। अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है। तो हमें इनको भी याद करना है कि किस किस राशि का कौन कौन सा तत्व है, क्योंकि उनसे पता चलता है कि ये राशि कितनी बली है, कितनी पूर्ण है, कितनी जो है स्ट्रॉन्ग है, कितना जो है ये असर जातक के ऊपर दे सकती है। तो आपको ये सब ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि लगन के बारे में जब आपको पता होगा तभी आप किसी का, क्योंकि किसी का अगर जीवन है तो फलादेश है, अगर जीवन नहीं है तो उसका कोई फलादेश नहीं है। तो ये प्रकृतियां के आधार पर जो राशियां हैं इन सबको हमें बड़ा विशेष ध्यान से जो है सीखना है, समझना है। और मैंने हर वीडियो में बता रहा हूं, ब्रजभूमि पंचांग के 106 नंबर पेज पर जो है ये सारी डिटेल आपको प्राप्त
हो जाएंगी। तो आप इन सबको जो है प्राप्त करें और इनको जानें, कौन सी पृथ्वी तत्व की राशि है, कौन सी अग्नि तत्व की राशि है और कौन सी जो है जल तत्व की राशि है। क्योंकि अधिकतर हमने जो अपने जीवन में देखा है कि पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं वो पृथ्वी तत्व की राशियां कुछ उद्योगपति बनाने का काम करती हैं। पृथ्वी तत्व की राशियां जो है काफी हमें फर्क देती हैं। अग्नि तत्व की राशियां जो है हमें पराक्रम से रिलेटिव का जो है फलादेश देती हैं। और उसके साथ में हमें ये भी देखना है चर अचर द्वय स्वभाव कि कौन सी राशि चर है, कौन सी अचर माने स्थिर, जो राशि स्थिर राशि है, और द्वय स्वभाव जिसके दोनों प्रकार के स्वभाव हैं। चर राशि वाला व्यक्ति हो, चर राशि लगन वाला व्यक्ति है तो वो घूमने फिरने का जो है इन चीजों का बड़ा शौकीन होता है। अचर स्थिर राशि वाला जो अचर राशि है, स्थिर राशि वाला व्यक्ति जो है वो एक जगह बैठकर काम करने का शौकीन होता है। मार्केटिंग वगैरह इस तरह का काम में वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। द्वय स्वभाव वाला व्यक्ति दोनों प्रकार के काम करने का सामर्थ्यवान होता है, परंतु उसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या होती है, वो किसी चीज का डिसीजन नहीं ले पाता है क्योंकि उसके मन में दोनों प्रकार के प्रश्न चलते रहते हैं। तो आपको आज दूसरे चरण में बस इतना ही कि आप इनको सीखें और इनको समझें कि इनको हमें कैसे समझना है। तो दूसरे चरण में मैंने आपको बताया उस लगन के बारे में, उस उन ग्रहों के बारे में कि कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा नीच का है, कहाँ उनकी दृष्टि जो है पड़ती है, कितने घर पर, कौन से घर पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो आप इन सबको नोट करें और इन सबको पढ़ें। जय जय श्री राधे।